हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कुछ अलग नहीं है बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम मतलब कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहता है, मतलब कि कभी नष्ट नहीं होता है। तो देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता क्या है। एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कि एनर्जी का ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉल है, वो उस बॉल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, वो h हाइट पे है तो उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं mgh। ठीक है, उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh है। अब उस बॉल को वहाँ से गिराते हैं तो उसके कारण उसमें क्या होगा, मोशन आ जाएगा। मतलब कि अब वो बॉल जो है कुछ वेलोसिटी से गिरने लगेगा, तो उसके कारण उसमें मोशन आ जाएगा और वो बॉल किसी वेलोसिटी से गिरने लगेगा। मान लेते हैं v वेलोसिटी से वो गिर रहा है, तो उसके कारण उसमें क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। इस वेलोसिटी के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो था काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बल्कि उसका विनाश नहीं हो रहा है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। मान लेते हैं कोई एक सिस्टम है, ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम में क्या कंसिस्ट कर रहा है, एक सिलेंडर है। ठीक है, और सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन है और पिस्टन जो है रेसिप्रोकेट कर रहा है, मतलब कि लेफ्ट और राइट मोशन में कर सकता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। अब इस सिस्टम में हम लोग कोई गैस भरती हैं, तो गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, अब इस सिस्टम को, मतलब इस सिलेंडर को हमने हिट दिया। ठीक है, तो हिट दिया, ये सराउंडिंग से हिट दिया इसमें, तो ये मॉलिक्यूल्स इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहेंगे। मतलब कि ये फैल जाएंगे इस तरीके से, रैंडम डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में चला गया, कोई इस डायरेक्शन में चला गया, कोई इस डायरेक्शन में चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में ये मोशन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे दो फिनोमेना होगा। एक तो ये मॉलिक्यूल्स का एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, मतलब कि कुछ स्टोर हो जाएगा इस मॉलिक्यूल के अंदर। और दूसरा फिनोमेना क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे क्योंकि मोशन में है तो ये इस पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे, तो पिस्टन पे फोर्स लगाने के कारण ये पिस्टन डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। मान लीजिए ये कहाँ, यहाँ कहीं पहुँच गया। ठीक है, यहाँ कहीं पहुँच गया, तो इसके कारण क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कि इसमें कुछ वर्क डन हुआ। ठीक है, इसमें कुछ वर्क डन हुआ, तो ये वर्क डन यहाँ पे वर्क डन हुआ और फिर इस मॉलिक्यूल्स में भी कुछ एनर्जी स्टोर हो गया। तो जो हमने हिट दिया वो किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ये एनर्जी स्टोर हो गया एक फॉर्म, और दूसरा फॉर्म जो हुआ इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसके कारण इसमें वर्क डन हुआ। तो ये फॉर्मूले के हम लोग देखते हैं जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, जो किसी एक प्रोसेस के लिए है। तो क्यू में मतलब कि हमने इसमें हीट सप्लाई किया और वो हीट सप्लाई क्या हुआ, वर्क में कन्वर्ट हुआ और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। मतलब कि जो एनर्जी हमने दिया वो वेस्ट नहीं हुआ, कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बल्कि वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो था वर्क में कन्वर्ट हुआ मेरा और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था वो बताया कि हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो उसको पढ़ने का क्या मतलब है, क्योंकि जो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सब कुछ बता देता तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का भी कुछ लिमिटेशन है, जिसके कारण सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इन्वेंशन हुआ। चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या नहीं बता पाता है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट इनटू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब कि जो टोटल हीट जो है उसको हम लोग वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसमें क्या हो जाता है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है इंटरनल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के रूप में। ठीक है, या फिर कुछ अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट पहला बताया कि जितना हीट था उसको वर्क में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए, जितना हीट था उसको टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ठीक है, और दूसरा क्या बताता है, डजंट टेल अबाउट डायरेक्शन इन विच हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। और ये जो है डायरेक्शंस के बारे में नहीं बताता है कि जैसे हम लोग एक एग्जांपल देते हैं
कि हम लोग सिंपल देख रहे हैं कि हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमने ये कभी सोचा है कि हीट जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर फ्लो क्यों नहीं कर पाता है? तो इस सेंस को ये नहीं बता पाता है कि हीट जो है या तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो कर रहा है या फिर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर फ्लो कर रहा है, इसको नहीं बता पाता है। जैसे कि हम लोग हीट इंजन के आईसी इंजन के बारे में देखते हैं तो वहाँ से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो होता है, जबकि रेफ्रिजरेटर में देखते हैं तो लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की हीट फ्लो होता है, जिसके कारण हमको ठंडा वहाँ पे फील होता है, ठीक है। तो ये इस सेंस को वो नहीं बता पाता, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बता पाता है। तो और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, PMM1 मशीन के बारे में, ठीक है, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ही बारे में बताता है। तो ये बताता है जैसे कि एक कोई इंजन है तो वो इंजन जो है कंटिन्यूसली वर्क डेवलप नहीं कर पाएगा जब तक कि हम उसमें कोई हीट सप्लाई ना दें। मतलब कि कोई इंजन है जो कि वर्क देते जा रहा है, उसमें कोई हम लोग हीट सोर्स दिए ही नहीं है बल्कि वो वर्क देते जा रहा है, तो ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसका अपोजिट भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कोई मशीन है, मशीन में हम लोग वर्क दे रहे हैं लेकिन उसमें कोई हीट रिजेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब उसमें से कोई हीट निकल नहीं रहा है, खाली वो वर्क कंज्यूम करते जा रहा है ये मशीन, ठीक है। तो ये PMM1 को बताता है, मतलब कि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।